ओम शांति। 9 जनवरी 1993 की अव्यक्त वाणी है। अव्यक्त वर्ष मनाना अर्थात सपूत बन सबूत देना। अव्यक्त वर्ष मनाना अर्थात सपूत बन सबूत देना। ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बनने के उमंग उत्साह में रहने वाले बच्चों प्रति अव्यक्त बाप दादा बोले। ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बनने के उमंग उत्साह में रहने वाले बच्चों प्रति अव्यक्त बाप दादा बोले। आज अव्यक्त बाप अपने अव्यक्त मूर्त बच्चों से मिलन मना रहे हैं। अव्यक्त अर्थात व्यक्त भाव से न्यारे और अव्यक्त बाप समान प्यारे। सभी बच्चे विशेष इस वर्ष ऐसे बाप समान बनने का लक्ष्य रखते हुए यथाशक्ति बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। लक्ष्य के साथ लक्षण भी धारण करते चल रहे हैं। बाप दादा सभी बच्चों का पुरुषार्थ देख रहे हैं। बाप दादा जो हैं वो सभी बच्चों का पुरुषार्थ देखकर हर्षित होते हैं। हर एक समझते हैं कि यही समान बनना स्नेह का सबूत है। इसलिए ऐसे सबूत देने वाले बच्चों को ही सपूत बच्चे कहा जाता है। तो सपूत बच्चों को देख बाप दादा खुश भी होते हैं और विशेष एक्स्ट्रा मदद भी देते हैं। जितना हिम्मतवान बनते हैं उतना पदम गुना बाप की मदद के स्वतः ही पात्र बन जाते हैं। ऐसे पात्र बच्चों की निशानी क्या होती है? जैसे बाप के लिए गायन है कि बाप के भंडारे सदा भरपूर हैं, ऐसे सपूत बच्चों के सदा सर्व के दिल के स्नेह की दुआओं से, सर्व के सहयोग की अनुभूतियों से, सर्व खजानों से भंडारे भरपूर रहते हैं। किसी भी खजाने से अपने को खाली नहीं अनुभव करेंगे। सदा उन्हों के दिल से यह गीत स्वतः बजता है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु बाप के हम बच्चों के भंडारे में। उनकी दृष्टि से, वृत्ति से, वाइब्रेशन से, मुख से, संपर्क से सदा भरपूर आत्माओं का अनुभव होता है। ऐसे बच्चे सदा बाप के साथ भी हैं और साथी भी हैं। यह डबल अनुभव हो। स्व की लगन में सदा साथ का अनुभव करते और सेवा में सदा साथी स्थिति का अनुभव करते। यह दोनों अनुभव साथी और साथ का स्वतः ही बाप समान साक्षी अर्थात न्यारा और प्यारा बना देता है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा कि बाप और आप कंबाइंड रूप में सदा अनुभव किया और कराया। कंबाइंड स्वरूप को कोई अलग कर नहीं सकता। ऐसे सपूत बच्चे सदा अपने को कंबाइंड रूप अनुभव करते हैं। कोई ताकत नहीं जो अलग कर सके। जैसे सतयुग में देवताओं की प्रकृति दासी रहती अर्थात सदा समय प्रमाण सहयोगी रहती है, ऐसे सपूत बच्चों की श्रेष्ठ स्थिति कारण सर्व शक्तियाँ और सर्व गुण समय प्रमाण सदा सहयोगी रहते हैं अर्थात सर्व शक्तियों के गुणों के राज्य अधिकारी रहते हैं। साथ साथ ऐसे सपूत बच्चों का सेवा का विशेष स्वरूप क्या रहता है? जैसे सभी वाणी द्वारा व मनसा सेवा द्वारा सेवा करते रहते हैं, ऐसे सेवा में भी करते हैं। बाबा ने कहा ऐसे सेवा में भी करते हैं, लेकिन उन्हों की विशेष सेवा यही है कि सदा अन्य आत्माओं को प्राप्त हुए बाप के गुणों और शक्तियों का दान नहीं, लेकिन सहयोग व प्राप्ति का अनुभव कराना। अज्ञानियों को दान देंगे और ब्राह्मण आत्माओं को सहयोग व प्राप्ति कराएंगे, क्योंकि सबसे बड़े से बड़ा दान गुण दान व शक्तियों का दान है। निर्बल को शक्तिवान बनाना यही श्रेष्ठ दान है व सहयोग है। तो ऐसा सहयोग देना आता है कि अभी लेने के लिए सोचते हो? अभी तक लेने वाले हो या दाता के बच्चे देने वाले बने हो? व कभी लेते हो कभी देते हो। ऐसे देने लग जाओ तो लेना स्वतः ही संपन्न हो जाएगा, क्योंकि बाप ने सभी को सब कुछ दे दिया। कुछ अपने पास रखा नहीं, सब दे दिया। सिर्फ लेने वालों को संभालना और कार्य में लगाना नहीं आता है, तो जितना देते जाएंगे उतना ही संपन्नता का अनुभव करते जाएंगे। ऐसे सपूत होना सपूत की लाइन में हो कि सपूत बनने की लाइन में हो। जैसे लौकिक में भी माँ बाप बच्चों को अपने हाथों पर नचाते रहते हैं अर्थात सदा खुश रहते, उमंग उत्साह में रहते, ऐसे सपूत बच्चे
सदा सर्व को उमंग उत्साह में नचाते रहेंगे, उड़ती कला में उड़ाते रहेंगे। तो यह वर्ष अव्यक्त वर्ष मना रहे हो। अव्यक्त वर्ष अर्थात बाप के सपूत बन सबूत देने वाला बनना। ऐसा सबूत देना अर्थात मनाना। अव्यक्त का अर्थ ही है व्यक्त भाव और व्यक्त भावना से परे। अव्यक्त का अर्थ ही है व्यक्त भाव और व्यक्त भावना से परे। जीवन में उड़ती कला व गिरती कला का आधार दो बातें ही है, भावना और भाव। अगर किसी भी कार्य प्रति व कार्य करने वाले व्यक्ति के प्रति भावना श्रेष्ठ है तो भावना का फल भी श्रेष्ठ स्वतः ही प्राप्त होता है। एक है सर्व प्रति कल्याण की भावना, दूसरी है कोई कैसा भी हो लेकिन सदा स्नेह और सहयोग देने की भावना, तीसरी है सदा हिम्मत उल्लास बढ़ाने की भावना, चौथी है कोई कैसा भी हो लेकिन सदा अपनेपन की भावना, और पांचवी है इन सबका फाउंडेशन आत्मिक स्वरूप की भावना। इनको कहा जाता है सद्भावनाएं व पॉजिटिव भावनाएं। तो अव्यक्त बनना अर्थात ये सर्व भावनाएं सद्भावनाएं रखना। अगर इन सद्भावनाओं के विपरीत हैं तभी व्यक्त भाव अपनी तरफ आकर्षित करता है। व्यक्त भाव का अर्थ ही है इन पांचों बातों के नेगेटिव अर्थात विपरीत स्थिति में रहना। इसके विपरीत को तो स्वयं ही जानते हो, वर्णन करने की आवश्यकता नहीं। जब भावना विपरीत होती है तो व्यक्त स्थिति में स्थित नहीं हो सकते। माया के आने के विशेष यही दरवाजे हैं। किसी भी विघ्न को चेक करो, उसका मूल प्रीत के बजाय विपरीत भावनाएं ही होती है। भावना पहले संकल्प रूप में होती है, फिर बोल में आती है और उसके बाद फिर कर्म में आती है। जैसी भावना होगी वैसे व्यक्तियों के हर एक चलन व बोल को उसी भाव से देखेंगे, सुनेंगे, बस संबंध में आएंगे। भावना से भाव भी बदलता है। अगर किसी भावना के प्रति किसी भी समय ईर्ष्या की भावना है अर्थात अपनेपन की भावना नहीं है तो उस व्यक्ति के हर चलन व बोल से मिसअंडरस्टैंड का भाव अनुभव होगा। वह अच्छा भी करेगा लेकिन आपकी भावना अच्छी ना होने के कारण हर चलन और बोल से आपको बुरा भाव दिखाई देगा। तो भावना भाव को बदलने वाली है। तो चेक करो कि हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ भाव रहता है। भाव को समझने में अंतर पड़ने से मिसअंडरस्टैंडिंग माया का दरवाजा बन जाती है। अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए विशेष अपनी भावना और भाव को चेक करो तो सहज अव्यक्त स्थिति में विशेष अनुभव करते रहेंगे। कई बच्चे अशुद्ध भावना व अशुभ भाव से अलग भी रहते हैं, लेकिन एक है शुभ भाव और दूसरी शुभ भाव और भावना, दूसरी है व्यर्थ भाव और भावना, तीसरी है साधारण भावना व भाव। क्योंकि ब्राह्मण अर्थात सेवा भाव, तो साधारण भावना व साधारण भाव नुकसान नहीं करता, लेकिन जो ब्राह्मण जीवन का कर्तव्य है शुभ भावना से सेवा भाव वह नहीं कर सकते हैं। इसलिए ब्राह्मण जीवन में जो सेवा का फल जमा होने का विशेष वरदान है उसका अनुभव नहीं कर सकेंगे। तो साधारण भावना और भाव को भी श्रेष्ठ भावना श्रेष्ठ भाव में परिवर्तन करो। चेक करो तो चेंज करेंगे और अव्यक्त फरिश्ता बाप समान सहज बन जाएंगे। तो समझा अव्यक्त वर्ष कैसे मनाना है। शुभ भावना मनसा सेवा का बहुत श्रेष्ठ साधन है। शुभ भावना मनसा सेवा का बहुत बड़ा श्रेष्ठ साधन है और श्रेष्ठ भाव संबंध संपर्क में सर्व के प्यारे बनने का सहज साधन है। जो सदा हर एक प्रति श्रेष्ठ भाव धारण करता वही माला का समीप मन का बन सकता है, क्योंकि माला संबंध संपर्क में समीप और श्रेष्ठता की निशानी है। कोई किसी भी भाव से बोले व चले, लेकिन आप सदा हर एक प्रति शुभ भाव श्रेष्ठ भाव धारण करो। जो इसमें विजयी होते हैं वही माला में पिरोने के अधिकारी हैं। चाहे सेवा के क्षेत्र में भाषण नहीं कर सकते, प्लान नहीं बना सकते, लेकिन जो हर एक से संबंध संपर्क में शुभ भाव रख सकते हैं तो यह शुभ भाव सूक्ष्म सेवा भाव में जमा हो जाएगा। ऐसे शुभ भाव वाला सदा सभी को सुख देगा, सुख लेगा, तो यह भी सेवा है और यह सेवा भाव आगे नंबर लेने का अधिकारी बना देगा। इसलिए माला का मन का बन जाएंगे। समझा। कभी भी ऐसे नहीं सोचना कि हमको तो भाषण करने का चांस ही नहीं मिलता है।
बड़ी बड़ी सेवा का चांस नहीं मिलता, लेकिन यह सेवा भाव का गोल्डन चांस लेने वाला चांसलर की लाइन में आ जाएगा, अर्थात विशेष आत्मा बन जाएगा। इसलिए इस वर्ष में विशेष यह शुभ भावना और श्रेष्ठ भाव धारण करने का विशेष अटेंशन रखना। अशुभ भाव और अशुभ भावना को भी अपने शुभ भाव और शुभ भावना से परिवर्तन कर सकते हो। सुनाया था ना कि गुलाब का पुष्प बदबू की खाद से खुशबू धारण कर खुशबूदार गुलाब बन सकता है, तो आप श्रेष्ठ आत्माएं अशुभ, व्यर्थ, साधारण भावना और भाव को श्रेष्ठता में नहीं बदल सकते। वह कहेंगे क्या करें, इसकी है ही अशुभ भावना, इनका भाव ही मेरे प्रति बहुत खराब है, मैं क्या करूं। ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना। आपका तो टाइटल ही है विश्व परिवर्तक। जब प्रकृति को तमोगुणी से सतोगुणी बना सकते हो, तो क्या आत्माओं के भाव और भावना के परिवर्तक नहीं बन सकते। तो यही लक्ष्य बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बनने के लक्षण सहज और स्वतः लाएगा। समझा कैसे अव्यक्त वर्ष मनाना है। मनाना अर्थात बनना, यह ब्राह्मणों की भाषा का सिद्धांत है। बनना है ना कि सिर्फ बनाना है। बाबा कह रहे हैं बनना है ना कि सिर्फ मनाना है। तो ब्राह्मणों में वर्तमान समय इसी पुरुषार्थ की विशेष आवश्यकता है, और यही सेवा माला के मणकों को समीप लाए माला प्रसिद्ध करेगी। माला के मणके अलग अलग तैयार हो रहे हैं, लेकिन माला अर्थात दाने दाने की समीपता, तो यह दो बातें दाने की दाने से समीपता का साधन है। इसको ही कहा जाता है सपूत अर्थात सबूत देने वाले। अच्छा, चारों ओर के सर्व स्नेह का सबूत देने वाले सपूत बच्चों को, सदा बाप समान फरिश्ता बनने के उमंग उत्साह में रहने वाली आत्माओं को, सदा सर्व प्रति श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ भाव रखने वाली विजयी आत्माओं को, सदा हर आत्मा को श्रेष्ठ भावना से परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को, सदा विजयी बन विजय माला में समीप आने वाले विजयी रत्नों को, बाप दादा का अव्यक्त वर्ष की मुबारक के साथ साथ याद, प्यार और नमस्ते। दादियों के साथ बाबा की मुलाकात है। जानकी दादी से अपनी हिम्मत और सर्व के सहयोग की दुआएं शरीर को चला रही हैं। समय पर शरीर भी सहयोग दे देता है। इसको कहते हैं एक्स्ट्रा दुआओं की मदद। तो विशेष आत्माओं को यह एक्स्ट्रा मदद मिलती ही है। थोड़ा शरीर को रेस्ट भी देना पड़ता है। अगर नहीं देते हैं तो वो खिटखिट करता है। जैसे औरों को जो चाहता है वो दे देते हो ना। किसी को शांति चाहिए, किसी को सुख चाहिए, किसी को हिम्मत चाहिए, तो दे देते हो ना। तो शरीर को भी चाहिए, वो भी दे दिया करो। इसको भी तो कुछ चाहिए ना, क्योंकि यह शरीर भी अमानत है ना। इसको भी संभालना तो पड़ता है ना। अच्छी हिम्मत से चला रही हो और चलना ही है समय पर आवश्यकता अनुसार। जैसे शरीर आपको सहयोग दे देता है, तो आप भी थोड़ा थोड़ा सहयोग दे दो। नॉलेजफुल तो हो ही, अच्छा है, क्योंकि इस शरीर द्वारा ही अनेक आत्माओं का कल्याण होना है। आप लोगों के सिर्फ साथ के अनुभव से ही सब बहुत बड़ी मदद का अनुभव करते हैं। हाजिर होना भी सेवा की हाजिरी हो जाती है। चाहे स्थूल सेवा ना भी करें, लेकिन हाजिर होने से हाजिरी पड़ जाती है। सेकंड भी सेवा के बिना ना रह सकते हो, ना रहते हो। इसलिए सेवा का जमा का खाता जमा हो ही रहा है। बहुत अच्छा पाठ बजा रही हो, बजाती रहेंगी। अच्छा पाठ मिला है ना। इतना बढ़िया पाठ ड्रामानुसार देवताओं के कारण मिला है। ये ब्राह्मण जन्म के आदि के संस्कार, रहमदिल और सहयोग की भावना का फल है। चाहे तन से चाहे मन से रहमदिल और सहयोग की भावना का पाठ आदि से मिला हुआ है, इसलिए उसका फल सहज प्राप्त हो रहा है। शारीरिक सहयोग की भी सेवा दिल से की है, इसलिए शरीर की आयु इन दुआओं से बढ़ रही है। अच्छा, दादी जी से मुलाकात। अच्छा, सर्विस करके आई हो, यह ड्रामा भी सहयोगी बनता है और ये शुभ भावना का फल और बल मिलता है। दादी प्रकाश मणि जी से बाबा मुलाकात कर रहे हैं। संगठित रूप में शुभ भावना ये फल देती है, तो अच्छा रहा और अच्छे से अच्छा रहना ही है। अभी तो और भी अव्यक्त स्थिति द्वारा विश्व की आत्माओं को और सेवा में आगे बढ़ने का बल मिलेगा। सिर्फ ब्राह्मणों के दृढ़ परिवर्तन के लिए
विश्व परिवर्तन रुका हुआ है। ब्राह्मणों का परिवर्तन कभी पावरफुल होता है, कभी हल्का होता है। तो ये हलचल भी कभी जोर पकड़ती है, कभी ढीली होती है। संपन्न बनने तो यही ब्राह्मण है। अच्छा, चंद्रमणि दादी से मुलाकात की बाबा ने। बेहद की चक्रवर्ती बन गई, आज यहाँ कल वहाँ। तो इसको ही कहा जाता है विश्व की आत्माओं से स्वतः और सहज संबंध बढ़ना। विश्व का राज्य करना है, विश्व कल्याणकारी है, तो कोने कोने में पांव तो रखने चाहिए ना। इसलिए देश विदेश में चांस मिल जाता है। प्रोग्राम ना भी बनाओ, लेकिन यह ड्रामानुसार संगम की सेवा भविष्य को प्रत्यक्ष कर रही है। इसलिए बेहद की सेवा और बेहद के संबंध संपर्क बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। स्टेट का राजा तो नहीं बनना, विश्व का बनना है। पंजाब का राजा तो नहीं बनना है, वो तो निमित्त ड्यूटी है। ड्यूटी समझकर निभाते हो, बाबा कहते हैं ड्यूटी समझकर निभाते हो। बाकी ऑर्डर करे, ड्यूटी समझकर निभाते हो। बाकी ऑर्डर करे कि मधुबन निवासी बनना है, तो सोचेंगे क्या कि पंजाब का क्या होगा। नहीं, जब तक जहाँ की जो ड्यूटी है बहुत अच्छी तरह से निभाना ही है। जानकी दादी से बाबा ने मुलाकात की है। अभी कहें कि आप फॉरेन से यहाँ आ जाओ तो बैठ जाएंगी ना। बाप भेजते हैं, खुद नहीं जाती हो। आखिर तो सभी को यहाँ आना ही पड़ेगा। इसलिए बार बार आते जाते फिर रह जाएंगे। चक्कर लगाकर आ जाते हो ना, इसलिए न्यारे भी हो और सेवा के प्यारे भी हो। देश और व्यक्तियों के प्यारे नहीं, सेवा के प्यारे। अच्छा, सबको याद देना, अव्यक्त वर्ष की मुबारक देना। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात, ग्रुप नंबर 1 से। बचने के लिए बुद्धि को शुद्ध संकल्पों में बिजी रखो। बचने के लिए बुद्धि को शुद्ध संकल्पों में बिजी रखो। सदा खुश रहते हो या कभी खुश रहते हो और कभी खुशी के बजाय कोई व्यर्थ संग व संपर्क में आ जाते हो। अगर कोई भी व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ संग मिलता है व चलता है तो खुशी समाप्त हो जाती है, क्योंकि व्यर्थ संग व व्यर्थ संकल्प बोझ है और खुशी हल्की चीज़ है। इसलिए देखो, जब खुश होते हैं तो नाचते हैं, जो हल्का होगा वह खुशी में नाचता है। शरीर कितना भी भारी हो लेकिन मन हल्का होगा तो भी नाचेगा। मन भारी होगा तो हल्का भी नाचेगा नहीं, मन भारी होगा तो हल्का भी नाचेगा नहीं। तो खुशी है हल्कापन और व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ संग है भारी बोझ। बोझ सदा नीचे ले आता है और हल्की चीज़ सदा ऊंची जाती है। तो खुश रहने का सहज साधन है सदा हल्के रहो। शुद्ध संकल्प हल्के हैं और व्यर्थ संकल्प भारी है। जब भी किसके व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो क्या अनुभव करते हो? माथा भारी हो जाता है, बोझ है, तभी तो माथा भारी करता है ना। तो सदा बाप के संग में रहना और सदा बाप के दिए हुए शुद्ध संकल्पों में रहना, यह रोज की मुरली, रोज के लिए शुद्ध संकल्प है। तो कितने शुद्ध संकल्प बाप द्वारा मिले हैं। जब कोई अच्छी चीज़ व बढ़िया चीज़ मिल जाती है तो हल्की घटिया चीज़ को क्या करोगे? ख़त्म करोगे ना। सारा दिन बुद्धि को बिजी रखने के लिए रोज सवेरे सवेरे बाप शुद्ध संकल्प देते हैं। जहाँ शुद्ध होंगे वहाँ व्यर्थ नहीं होंगे। बुद्धि को खाली रखते हो इसलिए व्यर्थ आते हैं। यही सहज उपाय है, साधन है कि सदा शुद्ध संकल्पों से बुद्धि को बिजी रखो। सिर्फ खुश रहना है यही याद नहीं रखना, लेकिन सदा खुश रहना है। यह सोचो कि ब्राह्मण खुश नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा? ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है ना, देवताओं से भी ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ब्राह्मणों की खुराक ही खुशी है, इसलिए गाते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। अगर कोई सदा खुश रहता है तो पूछते हैं आपको क्या मिला है? आप लौकिक जीवन से अलौकिक जीवन वाले हो गए, तो यह अलौकिकता की झलक चेहरे पर दिखाई देनी चाहिए। ऐसे नहीं मैं अंदर से तो खुश रहती हूँ, बाहर से दिखाई नहीं देता। अंदर का बाहर अवश्य आता है। तो सदा चेक करो कि हमारा चेहरा और चलन अलौकिकता की झलक दिखाता है। तो चेक करो हमारा चेहरा और चलन अलौकिकता की झलक दिखाता है। अच्छा, ग्रुप नंबर 2 से बाबा ने मुलाकात की है। अचल अडोल बनने के लिए रोज
बाबा कह रहे हैं अचल अडोल बनने के लिए रोज अचल अडोल बनने के लिए रोज 3 बिंदियों का तिलक लगाओ। अपने को त्रिकालदर्शी अनुभव करते हो। संगम युग पर बाप सभी आत्माओं को त्रिकालदर्शी बनाते हैं, क्योंकि संगम युग है श्रेष्ठ ऊंचा। तो जो ऊंचा स्थान होता है वहाँ खड़ा होने से सब कुछ दिखाई देता है। तो संगम युग पर खड़े होने से तीनों ही काल दिखाई देते हैं। एक तरफ दुखधाम का ज्ञान है, दूसरी तरफ सुखधाम का ज्ञान है, और वर्तमान काल संगम युग का भी ज्ञान है। तो त्रिकालदर्शी बन गए ना। तीनों ही काल का ज्ञान इमर्ज है। तीनों ही काल स्मृति में रखो। कल दुखधाम में थे, आज संगम युग में हैं, और कल सुख धाम में जाएंगे। जो भी कर्म करो वह त्रिकालदर्शी बन कर के करो, तो हर कर्म श्रेष्ठ होगा, व्यर्थ नहीं होगा, समर्थ होगा। समर्थ कर्म का फल समर्थ मिलता है। त्रिकालदर्शी बनने से यह क्यों हुआ, यह क्या हुआ, ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए, यह सब क्वेश्चन मार्क खत्म हो जाते हैं। नहीं तो बहुत क्वेश्चन उठते हैं। क्यों का क्वेश्चन उठने से व्यर्थ संकल्पों की क्यों लग जाती है, और त्रिकालदर्शी बनने से फुल स्टॉप लग जाता है। नथिंग न्यू, तो फुल स्टॉप लग गया ना। फुल स्टॉप अर्थात बिंदी लगाने से बिंदु रूप सहज याद आ जाता है। बाप दादा सदा कहते हैं कि अमृत वेले सदा 3 बिंदियों का तिलक लगाओ। आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और जो हो गया, जो हो रहा है, नथिंग न्यू। तो फुल स्टॉप भी बिंदी। यह 3 बिंदी का तिलक अर्थात स्मृति का तिलक। मस्तक स्मृति का स्थान है, इसलिए तिलक मस्तक पर ही लगाते हैं। 3 बिंदियों का तिलक लगाना अर्थात स्मृति में रखना, फिर सारा दिन अचल अडोल रहेंगे। यह क्यों और क्या ही हलचल है। तो अचल रहने का साधन है अमृत वेले 3 बिंदियों का तिलक लगाओ। यह भूलो नहीं, जिस समय कोई बात होती है उस समय फुल स्टॉप लगाओ। ऐसे नहीं कि याद था लेकिन उस समय भूल गया। गाड़ी में यदि समय पर ब्रेक ना लगे तो फ़ायदा होगा या नुकसान। तो समय पर फुल स्टॉप लगाओ। नथिंग न्यू, होना था, हो रहा है, और साक्षी होकर के देखकर आगे बढ़ते चलो। तो त्रिकालदर्शी अर्थात आदि मध्य अंत तीनों को जान, जैसा समय वैसा अपने को सदा सेफ रखो। ऐसे नहीं कहो कि यह समस्या बहुत बड़ी थी ना, छोटी होती तो मैं पास हो जाती। लेकिन समस्या बहुत बड़ी थी। कितनी भी बड़ी समस्या हो, लेकिन आप तो मास्टर सर्वशक्तिमान हो ना, तो बड़े हुए ना। बड़े के आगे समस्या नहीं है, लेकिन खेल है। इसको कहा जाता है त्रिकालदर्शी। त्रिकालदर्शी आत्मा सदा ही निश्चिंत रहती है, क्योंकि उसे निश्चय है कि हमारी विजय हुई ही पड़ी है। जब अपने को जिम्मेवार समझते हो तब चिंता होती है, और बाप को जिम्मेवार समझते हो तो निश्चिंत हो जाते हो। कई बार कहते हैं ना, क्या करें, जिम्मेवारी है ना, निभाना पड़ता है। लेकिन ट्रस्टी निभाओ, गृहस्थी बनकर निभा नहीं सकेंगे। ट्रस्टी बन कर के निभाने से सहज भी होगा और सफल भी होंगे। तो सब चिंता छोड़कर जाना। जिनके पास थोड़ी बहुत हो तो छोड़ कर जाना, साथ नहीं ले जाना। वैसे तीर्थ पर कुछ छोड़कर आते हैं ना, तो यह भी महान तीर्थ है ना। तो सदा के लिए निश्चिंत, निश्चय बुद्धि समझा, किचड़ा साथ में नहीं रखा जाता है। माताओं को आदत होती है, पुरानी चीज़ भी होगी तो गांठ बांध कर रख देंगी। तो यह भी गांठ बांध कर नहीं जाना। माताएं गठरी बांधती हैं, पांडव जेब में रखते हैं। तो इसे छोड़कर निश्चिंत अर्थात सदा अचल अडोल स्थिति में रहना। अच्छा, ग्रुप नंबर 3 से बाबा ने मुलाकात की है। सफलता मूर्त बनने का साधन है जीवन मुक्त स्थिति। ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा जीवन मुक्त स्थिति वाले, सर्व बंधनों से मुक्त। पहला बंधन है अपने देह भान का बंधन। ब्राह्मण जीवन में देह का बंधन, संबंध का बंधन, साधनों का बंधन सब खत्म हो गया ना। मोटा धागा खत्म हो गया, महीन धागा रह तो नहीं गया। अभी संबंध है लेकिन बंधन नहीं। बंधन अपने वश में करता है और संबंध स्नेह का सहयोग देता है। लेकिन शुद्ध संबंध, देह के संबंधियों का देह के नाते से संबंध नहीं, लेकिन आत्मिक संबंध। तो बंधन में हो या संबंध में हो, अगर वश होते तो परवश हो जाते हो तो बंधन है, और मुक्त रहते हो तो संबंध है। कैसे रहते हो? थोड़ा थोड़ा आकर्षित होते हो। ब्राह्मण अर्थात जीवन मुक्त।
तो चेक करो, कोई भी कर्म मुक्त होकर के करते हैं? क्योंकि कर्म के बिना तो रह नहीं सकते। जब कर्मेंद्रियों का आधार है तो कर्म तो करना ही है, लेकिन कर्म बंधन नहीं, संबंध, कर्म संबंध हो। जीवन मुक्त अवस्था अर्थात सफलता भी ज़्यादा और कर्म का बोझ भी नहीं। जो मुक्त है वो सदा ही सफलता मूर्त है। जीवन मुक्त आत्मा सदा फलक से कहेगी कि सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। जो बंधन में होगा वो सदा सोचता रहेगा कि सफलता होगी या नहीं होगी, यह करें या नहीं करें, ठीक होगा या नहीं होगा। लेकिन ब्राह्मण आत्माओं की सफलता निश्चित है, विजय निश्चित है। ऐसे नहीं समझना कि भविष्य में जीवन मुक्त होंगे। अभी जीवन मुक्त होना है, इस समय ही जीवन बंध और जीवन मुक्त का ज्ञान है। सतयुग में यह ज्ञान नहीं होगा। मजा है तो इस समय का है। जीवन बंध का भी अनुभव किया और जीवन मुक्त का भी अनुभव कर रहे हो। सदा जीवन मुक्त रहने का सहज साधन है मैं और मेरा बाबा। क्योंकि मेरे मेरे का ही तो बंधन है। मेरा बाबा हो गया तो सब खत्म हो जाएगा, सब मेरा खत्म। जब एक मेरा में सब मेरा मेरा समाप्त हो गया तो बंधन मुक्त हो गए। तो यह सहज साधन आता है ना। कर्म के पहले चेक करो कि बंधन में फंस के तो कर्म नहीं कर रहे हैं। दुनिया वाले तो बहुत कठिन तप करते हैं मुक्ति प्राप्त करने को, और आपको सहज मिला ना, मेरा बाबा कहा और बंधन खत्म। तो जो सहज होता है उसको सदा अपनाया जाता है, जो मुश्किल होता है उसे सदा नहीं कर सकते हैं। तो सदा सहज है या कभी कभी थोड़ा मुश्किल लगता है। तो यही याद रखना कि हम ब्राह्मण जीवन मुक्त आत्मा है, सहज योगी अर्थात सफलता मूर्त है। अच्छा, ग्रुप नंबर 4 से बाबा ने मुलाकात की है। स्वमान में रहो तो सर्व हद की इच्छाएं समा जाएगी। स्वमान में रहो तो सर्व हद की इच्छाएं समा जाएंगी। स्वयं को श्रेष्ठ स्वमानधारी आत्मा अनुभव करते हो। जितना स्वमान में स्थित होते हो तो स्वमान देह भान को भुला देता है। आधा कल्प देह भान में रहे और देह भान के कारण अल्पकाल के मान प्राप्त करने के भिखारी रहे। अभी बाप ने आकर स्वमानधारी बना दिया। स्वमान में स्थित रहते हो या कभी हद के मान की इच्छा रखते हो? जो स्वमान में रहता उसे हद के मान प्राप्त करने की कभी इच्छा नहीं होती। इच्छा मात्रम अविद्या हो जाते। एक स्वमान में सर्व हद की इच्छाएं समा जाती है। मांगने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि यह हद की इच्छाएं कभी भी पूर्ण नहीं होती। एक हद की इच्छा अनेक इच्छाओं को उत्पन्न करती है, संपन्न नहीं करती लेकिन पैदा करती है। स्वमान सर्व इच्छाओं को सहज ही संपन्न कर देता है। तो जब बाप सदा के लिए स्वमान देता है तो कभी कभी क्यों लेवे, स्वमानधारी सदा बेफिक्र बादशाह होता है, सर्व प्राप्ति स्वरूप होता है, उसे अप्राप्ति की विद्या होती है। तो सदा स्वमानधारी आत्मा हूँ यह याद रखो। स्वमानधारी सदा बाप के दिल तख्त नशीन होता है, क्योंकि बेफिक्र बादशाह है। बादशाह का जीवन कितना श्रेष्ठ है। दुनिया वालों के जीवन में कितनी फिक्र रहती है। उठेंगे तो भी फिक्र, सोएंगे तो भी फिक्र, और आप सदा बेफिक्र हो। पांडवों को फिक्र रहता है कल व्यापार ठीक होगा या नहीं होगा, कल देश में शांति होगी या शांति होगी। यह फिक्र रहता है कल बच्चे अच्छी तरह से संभाल सकेंगे या नहीं। यह फिक्र माताओं को रहता है। दुनिया में कुछ भी हो, लेकिन अशांति के वायुमंडल में आप तो शांति स्वरूप आत्माएं हो, औरों को भी शांति देने वाले। या अशांति होगी तो आप भी घबरा जाओगे। आपके घर के बाहर बहुत हंगामा हो रहा हो तो आप उस समय क्या करते हो? याद में बैठ जाते हो ना। बाप को याद करके शांति लेकर औरों को देना, यह सेवा करो। क्योंकि जो अच्छी चीज़ अपने पास है और दूसरों को उसकी आवश्यकता है तो देनी चाहिए ना। तो अशांति के समय पर मास्टर शांति दाता बन औरों को भी शांति दो। घबराओ नहीं, क्योंकि जानते हो कि जो हो रहा है वो भी अच्छा और जो होना है वह और अच्छा। विकारों के वशीभूत मनुष्य तो लड़ते ही रहते हैं, उनका नाम ही यह है। लेकिन आपका काम है ऐसी आत्माओं को शांति देना, क्योंकि विश्व कल्याणकारी होना, विश्व कल्याणकारी आत्माएं सदा मास्टर दाता बन देती रहती हैं। तो सभी शांति रूप होना। माताएं चार दीवार में रहने वाली अबलाएं ही हो, शक्तियां हो।
तो शक्ति सदा वरदानी होगी और पांडव भी सदा महावीर। महावीर की सदा विजय है, कभी हार नहीं खा सकते। अच्छा, ग्रुप नंबर 5 से बाबा ने मुलाकात की है। संपन्न बनने का सहज साधन सदा बाप के साथ रहो। संपन्न बनने का सहज साधन सदा बाप के साथ रहो। डबल विदेशी बच्चों से सदा अपने को इस सृष्टि ड्रामा की बेहद स्टेज पर पार्ट बजाने वाले हीरो एक्टर समझते हो। ऊंचे ते ऊंचे बाप के साथ पार्ट बजाने वाले ऊंचे ते ऊंचे एक्टर हो गए ना। बाप के साथ पार्ट बजा रहे हो इसलिए विशेष पार्टधारी बन गए। हीरो एक्टर के ऊपर सभी की नज़र होती है, तो सारे विश्व के आत्माओं की नज़र अभी आप सबकी तरफ है। तो एक नशा यह है कि हम बाप के साथ पार्ट बजाने वाले हैं और दूसरा नशा है कि सारे विश्व की नज़र हम श्रेष्ठ आत्माओं के ऊपर है। तो डबल नशा है, डबल खुशी है। एक श्रेष्ठ आत्मा बनने की खुशी, दूसरी बाप से मिलने की। डबल हीरो हो, एक हीरे तुल्य जीवन बनाई है और दूसरा विशेष पार्टधारी हो। ऐसा कभी सोचा था कि इतना विशेष पार्ट बजाने वाली आत्मा हो? सोचा नहीं था, लेकिन सेकंड में बन गए। सेकंड का सौदा है ना, सहज प्राप्त किया या मेहनत लगी। फॉरेन कल्चर से ब्राह्मण कल्चर बदलने में मेहनत नहीं लगी। कितनी बार ब्राह्मण कल्चर में रहे हो, अनेक बार के संस्कार याद आते हैं या इमर्ज करने में मेहनत लगती है। बाबा कहते हैं यह सम टाइम, कभी कभी, कब तक रहेगा? अगर अभी विनाश हो जाए तो एवर रेडी हुए? अच्छा, भारत वाले तैयार हो? कल विनाश हो जाए इतने संपन्न बने हो? एवर रेडी बनना ही सेफ्टी का साधन है। अगर समय मिलता है तो संगम युग की मौज मनाओ, लेकिन रहो एवर रेडी, क्योंकि फाइनल विनाश की डेट कभी भी पहले मालूम नहीं पड़ेगी, अचानक होना है। एवर रेडी नहीं होंगे तो धोखा हो जाएगा, इसलिए एवर रेडी बनो। सदा ये याद रखो कि हम और बाबा सदा साथ हैं। तो जैसे बाप संपन्न है वैसे साथ रहने वाले भी संपन्न हो जाएंगे। जब साथ का अनुभव करेंगे तो निरंतर योगी सहज बन जाएंगे। सदा साथ है, साथ रहेंगे और स्वीट होम में साथ चलेंगे। जो कंपेनियन होंगे वे साथ चलेंगे और बाराती होंगे, देखने वाले होंगे तो पीछे पीछे चलेंगे। समान बनने वाले ही साथ चलेंगे। तो यह प्लान बनाओ कि समान बनना ही है और साथ चलना ही है। अच्छा, डबल विदेशी बच्चों प्रति सबको बाप दादा की तरफ से नए वर्ष की मुबारक और याद प्यार देना। बाप दादा देख रहे हैं, सभी अपने को बाप समान बनाने के उमंग उत्साह में उड़ रहे हैं। तो उड़ रहे हैं और सदा उड़ते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।